हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। सो क्लास हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अपना चैप्टर का नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि हम बात कर रहे हैं सेल के बारे में। तो अभी तक इतना तो हम जान ही चुके हैं कि फंडामेंटल यूनिट जो है लाइफ की वो सेल है या कोशिका है, और कोशिका से ही हमारी जो पूरी बॉडी है वो मिलकर के बनी है। तो आगे का जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस जो भी चीजें हमने समझी हैं पढ़ी हैं वो एक बार आप लोग देख लेंगे। टॉपिक जो हमारा चल रहा है, अच्छा, प्रीवियस लेक्चर में हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी, वो देख लेना। सेल थ्योरी किसने दी है? तो सेल थ्योरी जो है वो शेल्डन, स्वान एंड वर्च्यू ने दी है यहाँ पे। तो पहले इन दोनों ने यहाँ पे दी थी 38 एंड 39 में, यानी कि 1839 एंड 1838 एंड 1839 में दी थी। देन वर्च्यू ने भी अपना एक पॉइंट जो है वो ऐड किया था, तो क्योंकि उन्होंने बाद में अपना पॉइंट ऐड किया है, पूछा जा सकता है कि वर्च्यू ने सेल थ्योरी में अपना कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे दिया है। तो ये ध्यान रखना एक बार। उन्होंने बस ये कहा था कि जो नई सेल्स बन रही हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती हैं, जो पहले से सेल प्रेजेंट है उनके उन्हीं से बनती हैं। ये सेल थ्योरी हमने कर ली थी, और हमने यहाँ पे शेप्स भी देखे थे। जो कोशिका का जो आकार होता है, क्या कोशिकाएं, सारी कोशिकाएं के एक जैसी होती हैं। अभी तक आप सेल जो बना रहे थे वो कैसे बना रहे थे? कभी कहीं कहीं पर हमने एग्जाम्पल तो देखा होगा, कई बार हमने सेल भी बनाई होगी, ठीक है। तो सिंपली हमने क्या किया था, हम सेल को दिखा रहे थे ऐसे। जब हमने बोला ये सेल है, सेल से फिर दो सेल बनती हैं, तो हमने ऐसे दिखाया था। फिर हमने कहा सेल का ग्रुप बन जाता है, तो हमने कुछ ऐसे दिखाया था सेल को। तो क्या सेल ऐसे ही होती हैं? क्या सारी सेल्स ऐसी होती हैं? तो हमारा आंसर आया था नहीं, सेल का जो शेप होता है वो सेम नहीं होता है, डिफरेंट होता है। उनका जो शेप है, जो साइज है, अच्छा साइज भी डिफरेंट होगा, ठीक है। जैसे कि एक नर्व सेल जो है वो आपकी, इसका जो साइज है वो अलग होगा। जैसे कि आपकी आरबीसी जो है उसका साइज अलग होगा, तो शेप एंड साइज दोनों ही यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग होते हैं, ठीक है। फिर इनकी लोकेशन भी अलग अलग होती है, ठीक है। लोकेशन अलग अलग होगी, और इनके जो फंक्शंस है वो भी अलग अलग होंगे। जैसे कि इंटेस्टाइनल सेल्स आपके इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं, ठीक है। जो आपकी नर्व सेल्स होती है वो आपकी पूरी बॉडी में आपको मिलेंगी। जो आरबीसी है आपके ब्लड में ही आपको देखने को मिलेंगे। इनके फंक्शन भी अलग अलग होंगे। क्लियर है इतना? तो इस स्लाइड से हमें इतना पता चला है कि सेल जो है वो डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइज की होती हैं, डिफरेंट लोकेशन में ये पाई जाती हैं, और इनके फंक्शंस जो होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, वो भी यहाँ पे अलग होते हैं। तो ये एक सेल का स्ट्रक्चर हमने देखा था, सेल ऐसे होती है, ठीक है। एक छोटी सी सेल, अच्छा ध्यान रखो, सेल जो होती है वो बहुत छोटी होती है, माइक्रोस्कोपिक होती है, यानी कि आप सूक्ष्मदर्शी में ही उसको देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप आपने देखा होगा। अब तो आपके जो प्रैक्टिकल है वो भी स्टार्ट हो जाएंगे, और पहला जो आपका प्रैक्टिकल होगा बायो का, उसमें आप सेल का ही करेंगे। उसमें आप प्लांट सेल और दोनों प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों का ही करते हैं। प्लांट सेल में आप जो अनियन पील है, जो प्याज है, जो अनियन पील है, उसका देखते हैं कि उसमें आप प्लांट सेल को स्टडी करते हैं। एनिमल सेल को स्टडी करने के लिए आप जो हमारे जो चीख है, जो गाल है, अंदर से आप थोड़े से उसमें जो सेल है वो निकालते हैं। अब ऐसा नहीं कि वो काट के निकालना पड़ता है, कुछ नहीं है। आप ऐसे थोड़ा सा रब करेंगे और बाहर निकालेंगे, तो जो सेल्स है वो आ जाती है, क्योंकि सेल्स बहुत छोटी होती है, बहुत माइन्यूट होती है। उसमें भी एक सेल नहीं आती, एक सिंगल सेल नहीं आएगी, बहुत सारी सेल्स आएंगी। बट आप देख सकते हैं अलग अलग जो कंपार्टमेंट, हमने क्या बोला था, हमने नहीं मतलब रॉबर्ट हुक ने क्या बोला था कि अलग अलग जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे रूम लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो दिख जाते हैं, क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो डिफ्रेंशिएट कर देती है। जो सेल्स आपस में एक दूसरे से अलग दिखते हैं, वो किसकी वजह से दिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन की वजह से। प्लांट सेल में सेल वॉल की वजह से, ठीक है। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल क्या होती है, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम, जब प्लांट और एनिमल सेल्स हम दोनों को पढ़ रहे होंगे। तो देखो, तो ये यहाँ पर एक जनरल सा डायग्राम है यहाँ पे सेल का। तो सेल कुछ ऐसी होती है जिसमें आउटर मेम्ब्रेन है, जिसमें लिक्विड भरा है, साइटोप्लाज्म हम कह रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ आइडिया लिया था, यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस है। सेल को स्टार्ट करने से पहले आपको ध्यान होगा, प्रीवियस लेक्चर में हमने हमने कुछ सेल्स यहाँ पे पढ़ी थी। टाइप्स ऑफ सेल हमने देखा था, क्या बोला था? टाइप्स ऑफ सेल। कोशिका के प्रकार, कोशिका जो है वो कितने प्रकार की होती है? तो आपको ध्यान होगा, हमने बोला था, सिंपल डायग्राम बनाती हूँ, हमें डिटेल में भी करना है, लेकिन पहले सिंपल जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वो रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। एक सेल मैंने बोला ये है, ये बीच में एक स्ट्रक्चर है, इसको मैंने बोला ये है सेल मेम्ब्रेन। बीच में लिक्विड
भरा है, मैं अभी कलर नहीं कर रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर में किया था, टेंशन नहीं लो अगर जिसने प्रीवियस लेक्चर में नहीं देखा है, क्योंकि जब सेल पढ़ेंगे तब अब कलर करना पड़ेगा, तब हमें पढ़ना पड़ेगा। इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। और ये जो है इसको थोड़ा डिटेल में लिख लेते हैं, इसको बना भी डिटेल में देते हैं, ठीक है, तभी तो पता चलेगा डिफरेंस आपको। ठीक है, ये हमारा है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा जेनेटिक मटेरियल। बोलो क्या है हमारा जेनेटिक मटेरियल, क्या नाम है हमारे जेनेटिक मटेरियल का, जल्दी से, ये क्वेश्चन है आपके लिए। एक सेल तो ये है, दूसरी सेल जो हमारे पास आती है वो कुछ ऐसे आती है, ये है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ऐसे और भी कवरिंग्स है, अभी नहीं कर रहे हैं, बस सेल मेम्ब्रेन देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ अंदर साइटोप्लाज्म भरा होगा जो लिक्विड है, और ये आता है यहाँ पे इसका क्या, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर लिख लेती हूँ, सर्कुलर, डबल सर्कुलर है, जेनेटिक मटेरियल। एग्जाम्पल अगर हम नोट करें तो ये है आपकी एनिमल सेल, जंतु कोशिका, और ये है आपकी बैक्टीरियल सेल, जीवाणु कोशिका, ठीक है, दोनों सेल हैं। चलो, प्रीवियस लेक्चर में हमने बोला था, पढ़ा था, बताओ क्या डिफरेंस है दोनों में। प्रीवियस लेक्चर में ये सेम डायग्राम बना था, अच्छा सेम डायग्राम था, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, कलर भी कर देते हैं, लो यही तो था, यही तो है साइटोप्लाज्म, ये हमने अंदर किया था ये वाला कलर, और बाहर किया था, और ये एक कलर हमने अंदर कर दिया था, ठीक है, और यहाँ हमने बोला कि ये लो, अब ठीक है, सेम है जैसे कल था, यस। अंतर बताओ मुझे, अंतर क्या है इसमें, मैं कुछ लेबलिंग हटा रही हूँ, ठीक है, ज़्यादा लेबलिंग होंगी तो ज़्यादा कंफ्यूजन होगा, बताओ। डिफरेंस इनमें ये है, एनिमल सेल का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्र की झिल्ली उसके अंदर है। बैक्टीरिया सेल का जेनेटिक मटेरियल किसी मेम्ब्रेन के अंदर नहीं है, फ्री है, सेल के अंदर फ्री पड़ा हुआ है, उसके बाहर कोई कवरिंग्स, कोई मेम्ब्रेन हमें नहीं मिल रही है। इसका अंतर पता चला, यही तो प्रीवियस लेक्चर में हमने अंतर देखा था। तो इसी के बेसिस पे, न्यूक्लियस की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे, इसमें न्यूक्लियस है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। तो आपने कहा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस या केंद्र की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे हमने क्या बोला है, दो टाइप के सेल होती हैं। और पहली जो सेल है इसको हमने क्या नाम दिया है यहाँ पे, यूकैरियोटिक सेल, क्या बोला है इसको, यूकैरियोटिक सेल बोला है। और ये जो सेल है जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जा रहा है वो है प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमने बोला प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है उसमें न्यूक्लियस एब्सेंस होगा, न्यूक्लियस एब्सेंट है। और जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ठीक है, पहले ये चीज नोट करो। ठीक है, एक ये जीव है, ये भी तो जीव है, ये भी एक जीव है, ठीक है, ये भी एक जीव है। अच्छा, इसमें सिर्फ एक कोशिका पाई जा रही है जो हमें दिख रही है कि ये कोशिका है, ये बीच में इसका न्यूक्लियस होगा। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये क्या है, मनुष्य का स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसे ही दिखते हैं हम।
अब इसमें क्या है, नोज ऑर्गन है, आपका माउथ यहाँ पर आता है, ये आपका स्कल आता है, ये आपके शोल्डर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर आपका ये थोरेसिक कैविटी आती है, ये आपकी क्या आती है, एब्डोमिनल कैविटी आती है, ठीक है। देन पेल्विस रीजन आता है। अच्छा, ये पार्ट क्या है, जब हम बॉडी को पढ़ते हैं तो बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, तो यहाँ पर हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं, और सिर्फ ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं, देखो सिर्फ ऑर्गन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऑर्गन सिस्टम की भी बात कर रहे हैं। एक ऑर्गन सिस्टम ये है, एक ऑर्गन सिस्टम ये है, नीचे बना लेती हूँ जिससे कि आपको क्लैरिटी मिल जाए, ठीक है। इतना नीचे ऐसा नहीं होगा, बट देखो एक ऑर्गन सिस्टम में तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं हम, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, तो चलो हम एक ही सिस्टम को भी लें। तो यहाँ पर हम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, ऑर्गन सिस्टम किससे बना है, ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर के बना है, ऑर्गन बहुत सारे टिश्यू से मिलकर के बना है, टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर के बना है। तो आप हम कह सकते हैं कि ये जो जीव है ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना है। तो देखो, तो हमने कहा कि दो प्रकार के जीव होते हैं कोशिका के नंबर के आधार पे। एक वो जीव जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, उनको हम कहते हैं, इसको हटा दूं, ये एग्जाम्पल आपका अमीबा का है। वो जीव जिनमें सिर्फ एक कोशिका होती है, जिनमें बस एक कोशिका आपको दिखेगी, उनका नाम भी कुछ ऐसा ही होगा, उनको हम कहेंगे एक कोशिकीय, मतलब यूनी सेलुलर। और जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं होंगी, जैसे कि मनुष्य जो है उनमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं, अनगिनत कोशिकाएं जिनको आप गिन नहीं सकते हैं। तो दूसरे प्रकार के जीव होते हैं जिनमें एक से ज्यादा है, बहुत सारी कोशिकाओं का मतलब जिनमें एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो उनको हम क्या कहेंगे, बहु। बहु का मतलब होता है बहुत सारी, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। बहुकोशिकीय को हम कहते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। एक कोशिकीय का जो एग्जाम्पल है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल आपके पास अमीबा आ जाएगा, जैसे कि इसका एग्जाम्पल आपका जीवाणु आ जाएगा, ठीक है। ये इसके क्या है, एग्जाम्पल है। बहुकोशिकीय के एग्जाम्पल देखो, इसमें आपके पादप आते हैं, इसमें आपके जंतु आते हैं, जितने भी पादप हैं, जितने भी जंतु हैं, इसमें आपके कवक आते हैं, ठीक है। कवक यानी कि फंगस, फंगस को कवक कहते हैं, वो आते हैं। तो देखो हमारे पास टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दो आए हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर को एक कोशिकीय कहते हैं और मल्टी सेलुलर को बहुकोशिकीय कहते हैं, ठीक है, नोट करो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आते हैं अपने टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ सेल जो हमने पढ़ा था। सबसे पहले जो सेल है, हम प्रोकैरियोटिक सेल को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी कि बैक्टीरियल सेल को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो टॉपिक है यहाँ पे बैक्टीरियल सेल। और बैक्टीरियल सेल क्या है, आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है। चलो तो बैक्टीरियल सेल को हम बना रहे हैं आउटर कवरिंग से लेके इनर कवरिंग तक जो है, ठीक है। ये है सबसे इनरमोस्ट लेयर बैक्टीरिया की, क्या नाम होगा इसका,
ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, अभी तक जो चीजें आपने पढ़ी हैं उसके बेसिस पे आप लोग बताएंगे। देन आती है एक और लेयर इसके बाहर, ठीक है। ये बैक्टीरिया की दूसरी लेयर है या सेकेंड लेयर है। आप इसे सिंपली पेन से भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हाइलाइटर ही चाहिए। हम यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट कलर में बना रहे हैं ताकि आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर पाए, तो 2 लेयर ये हो गई हैं। देन आती है तीसरी लेयर। तो 3 लेयर बनानी है बेसिकली आपको। ये पहले तो ये 3 लेयर बना दो। और बैक्टीरिया की जो यहाँ पे कवरिंग होती है वो बनी होती है 3 लेयर से। तीनों के नाम अलग अलग हैं यहाँ पे, जो कि हमें पढ़ने हैं, इम्पॉर्टेंट है। बना लिए। अब मैं ये जो लेयर्स है ये पेन से बना रही हूँ, जिससे कि हमें इजी भी होगा और हमें यहाँ पर क्या होगा, लेबलिंग करने के लिए जगह भी मिल जाएगी। तो 3 अलग अलग कलर से आपको बताने का मतलब है कि 3 अलग अलग लेयर्स होंगी और ये आपको करनी है। आपके पास अलग अलग कलर के पेन होंगे, रेड है जो, और ब्लू है, ब्लैक है। उससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे बना लेंगे लेयर, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो ये लेयर हमने बनाई है, ये होगी यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। यही तो हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा है कि सबसे पहले क्या आती है, सेल मेम्ब्रेन आती है। चलो, सेल मेम्ब्रेन के बाहर फिर दूसरी लेयर आती है, ये वाली। ये है सेल वॉल, ठीक है। ये सेल वॉल है। अभी तक सेल वॉल के बारे में बात नहीं की थी, अब हम करेंगे सेल वॉल। ये है सेल वॉल। देन हमारे पास आती है तीसरी लेयर, ये है तीसरी लेयर। तो 3 लेयर हमारे पास टोटल आ गई हैं। अब नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे लेबलिंग कर लेते हैं। देखो, तो जो सबसे अंदर की लेयर है वो है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कोशिका झिल्ली, ठीक है। नाम लिख लेना, कोशिका मैं बता रही हूँ, कोशिका झिल्ली, वो आप लिख लेना। फिर आती है इसके बाहर की जो लेयर है, ये जो है ये है सेल वॉल। सेल वॉल को हम कहते हैं कोशिका भित्ति। ये सेल मेम्ब्रेन है अंदर वाली, रेड वाली जो है वो सेल वॉल है, ठीक है। सेल वॉल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, वो एक बार देख लो। सेल वॉल जो बनी होती है वो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन का मतलब क्या है, पैप्टिक शब्द जो है वो प्रोटीन से रिलेटेड होगा, एंड ग्लाइकॉन शब्द जो है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड होगा। इट मीन्स कि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की क्या है, यहाँ पे लेयर है। तीसरी जो लेयर यहाँ पर आती है, सबसे बाहर की जो लेयर है, ये वाली लेयर, ये जो है ये बनी होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की। ये भी क्या है, यहाँ पे ग्लाइको, ग्लाइको शब्द कहाँ से आता है, कार्बोहाइड्रेट से आता है। अच्छा, ध्यान से देखो, अभी तक 3 लेयर हुए, ठीक है। सबसे अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। दूसरी जो रेड कलर की है दैट इज सेल वॉल, जिसको कोशिका भित्ति कहते हैं, ये पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। सेल वॉल के बाहर भी एक और लेयर होती है जिसको ग्लाइकोकैलिक्स नाम दिया गया है। ग्लाइकोकैलिक्स इसलिए दिया गया क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की बनी है, ठीक है। ग्लाइको शब्द कार्बोहाइड्रेट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ये जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ये जो लेयर है, ये 2 टाइप की होती है, यानी कि 2 टाइप की होती है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर जो है वो बहुत हार्ड है, बहुत कठोर है, तो इसको हम कहते हैं कैप्सूल।
और अगर ये जो ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है ये बहुत हार्ड नहीं है, रिजिड नहीं है, तो इसको हम कहते हैं स्लाइम लेयर। ठीक है, ये आ गई है हमारे पास क्या, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी कवरिंग। ये पूरा सेल एनवेलप है, तीनों सेल मिला करके क्या बना रहे हैं, सेल एनवेलप बना रहे हैं। सेल एनवेलप समझते हैं, लिफाफा जिसमें पैसे रखते हैं, लिफाफा। तो बेसिकली लिफाफा या एनवेलप क्या करता है, कवरिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा ये है सेल एनवेलप जो तीन लेयर से मिलकर के बना है। सेल मेम्ब्रेन है, पेप्टिडोग्लाइकॉन है और ग्लाइकोकैलिक्स यहाँ पर आता है। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स में ध्यान रखना दो टाइप की होती है। अगर मैं कैप्सूल बोल रही हूँ इट मीन्स की लेयर कैसी होगी, हार्ड होगी, टफ होगी। अगर मैं स्लाइम लेयर बोल रही हूँ इट मीन्स की जो यहाँ पे ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर है वो कैसी होगी, हार्ड नहीं होगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आता है एक और चीज, ये बनाया भी था अभी हमने जब हम यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का एग्जांपल देख रहे थे, आपको ध्यान होगा। तो ये है एक्चुअली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर क्रोमोसोम। नाम लिख लो इसका, सर्कुलर क्रोमोसोम। ठीक है, जिस स्थान पे, जिस एरिया में सर्कुलर क्रोमोसोम पाया जा रहा है उस रीजन को कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड, ध्यान रखना, इस इस एरिया को कह रहे हैं। ठीक है, जिस एरिया में क्या पाया जा रहा है, क्रोमोसोम पाया जा रहा है, उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, न्यूक्लियोइड नाम दे रहे हैं। अब देखो, ये जो यहाँ पर सर्कुलर क्रोमोसोम है यानी कि ये डीएनए है, इससे क्या बनेगा यहाँ पे, अब इससे आरएनए बनने लगेगा। ये आरएनए है, तो ये हो गया आरएनए। इस आरएनए पे क्या लग जाते हैं, फिर राइबोसोम लग जाते हैं ऐसे। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए क्या होगा, फ्रॉम डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये है यहाँ पे क्या, राइबोसोम। आरएनए प्लस राइबोसोम को हम क्या नाम देते हैं, पॉलीसोम नाम देते हैं। लिख लो इसको, पॉलीसोम। पॉलीसोम, पॉलीसोम का मतलब है जब आरएनए पे राइबोसोम लगे हों। जब आरएनए पे बहुत सारे राइबोसोम्स लगे हों तब उन्हें हम पॉलीसोम कहते हैं। अब आ जाओ यहाँ पे थोड़ा सा राइबोसोम के बारे में। कलर चॉइस बहुत कम है हमारे पास। ठीक है, तो राइबोसोम की बात करते हैं। राइबोसोम जो है उसमें दो यूनिट होती हैं, 50S 30S। मतलब कि जो, अच्छा 50 प्लस 30 80 नहीं होगा। ठीक है, ये क्या होगा, 70S होगा। ये यूनिट होती हैं, जो S है वो एक यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। 50 और 30S को हम मिलाकर के 80 नहीं लिखेंगे, ये होता है 70S टाइप, 70S टाइप राइबोसोम। किसमें, किसमें, प्रोकैरियोट में 70S टाइप राइबोसोम होता है। कि इंपॉर्टेंट है, लिख लो, काम आएगा। ठीक है, तो ये हो गया है राइबोसोम। चलो, अब राइबोसोम भी हो गया है। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कर लेते हैं, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो कहीं से तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना लेती है और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है मीजोजोम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मीजोजोम के फंक्शन है, और मीजोजोम के फंक्शन आपको अलग से नोट करने पड़ेंगे साइड में। मतलब यहाँ पर तो आप नोट नहीं कर सकते क्योंकि हमें और भी लेबलिंग करनी है, अभी सारा नहीं हुआ है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अभी नोट करनी है। तो मीजोजोम जो है, मीजोजोम को लिखो, इतनी लेबलिंग करो। थोड़ा सा मीजोजोम के फंक्शंस पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है मीजोजोम। चलो, मीजोसोम नोट कर लिया। अच्छा, मीजोसोम के फंक्शंस हम करेंगे क्योंकि हमारी क्लास का टाइम हो गया है, तो अभी तक इतने जो लेबलिंग है ये नोट कर लेना है। इसके आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में आगे करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।